मेरे ईसा मसीह भाइयों बहनों, आप सभी को मेरी तरफ से जय यीशु। आज हम बाइबल प्रवचन सुनेंगे जो कि आपके लिए बहुत ही लाभदायक है और यह प्रार्थना या वचन आपकी जीवन के हिस्से में 2026 को आपकी पूरी तरह से बदल देगा। तो एक बार जरूर सुनो। बाइबल वचन यह भाग 6 से लिया गया है। नया साल हमें यह सिखाती है कि हम नम्रता को अपनाना है, क्योंकि परमेश्वर घमंडी का विरोध करता है और नम्र पर अनुग्रह करता है। आमीन कहना ना भूलें। नम्रता कमजोर की नहीं है, नम्रता मसीह का स्वभाव है। यीशु मसीह ने स्वयं को दिन बताया ताकि हम ऊंचे लिए जाएं। 2026 में हम ऊंचे पद की नहीं, ऊंचे चरित्र की खोज करें, जो कि पद चलता जाता है और चरित्र बनता जा रहा है। नया साल हमें यह भी सिखाती है कि हमें सत्य के मार्ग पर चलना है, चाहे वह मार्ग कठिन क्यों ना हो। यीशु मसीह ने कहा, मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूँ। 2026 में यदि हम सत्य पर चलेंगे तो जीवन में ज्योति होगी। बहुत बार सत्य बोलने नुकसान जैसे लगता है, पर अंत में सत्य ही हमारे मुक्त कराता है। नया साल हमें यह भी याद दिलाती है कि हमें आत्मा की अगुवाई में चलना है, क्योंकि जहाँ आत्मा है वहाँ स्वतंत्र है। ये पवित्र आत्मा 2026 में हमारे कदमों का मार्गदर्शन कर, हमारी सोच को शुद्ध कर और हमारे शब्द को जीवित से भर। नया साल हमें यह भी सिखाता है कि हमें आशा को थामे रखना है, क्योंकि आशा आत्मा का लगार है। जहाँ सब कुछ डगमगाता है तब भी वहाँ आशा स्थिर रहती है। आशा 2026 में आशा को मत छोड़ना। नया साल हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपनी जुबान पर स्वयं रखना है, क्योंकि एक शब्द भाव भी दे सकता है और चंगा। 2026 में हमारे सच प्रेम से भरे हो, सत्य से भरे हो, अनुग्रह से भरे हो। नया साल हमें यह भी सिखाता है कि अकेले नहीं चलना है। परमेश्वर ने कहा, हमें कलीसिया दी है, संगीत दिया है। जब हम साथ चलते हैं तो बोझ हल्का होता है। जब हम समर्थ प्रार्थना करते हैं तो हमारी समर्थ बढ़ जाती है। 2026 में एकता का साल बने, प्रेम का साल बने और परमेश्वर की उपस्थिति का साल बने। नया साल हमें यह भी सिखाती है कि हमें सुनना सीखना है, सिर्फ बोलना नहीं। परमेश्वर की आवाज़ सुनाइए। आमीन कहना ना भूलें। आज की दुनिया में बहुत सारे शोर हैं। परमेश्वर की आवाज़ शांति और कोमलता होती है। 2026 में हम शोर से दूर होकर प्रभु की ओर ध्यान देते हैं। एलिया ने आंधी में नहीं, भूकंप में नहीं, आग में नहीं, परमेश्वर को कोमल आवाज में पाया। 2026 में आप भी परमेश्वर को शांत में पाएंगे, यदि आप उस खोजने का समय निकलेगा। नया साल हमें यह भी सिखाती है कि हमें विश्वास में आगे बढ़ते रहना है, रुकना नहीं है, पीछे नहीं देखना। लूती की पत्नी ने भी पीछे मुड़कर देखा और ठहर गई, पर 2026 में हम पीछे नहीं, आगे देखेंगे। यह बाइबल प्रवचन पाठ 10 से लिया गया है, जो विश्वास और नया जीवन है। परमेश्वर की आशा कभी मनुष्य को निराश नहीं करती। जब संसार की सारी राहें बंद दिखाई देती है, तब परमेश्वर एक नया मार्ग खोलता है। बाइबल हमें सिखाती है कि आशा केवल भावना नहीं, बल्कि विश्वास की गहराई जड़ है। जो व्यक्ति प्रभु पर आशा रखता है वही कभी लज्जित नहीं होता। कठिन समय में भी उसका मन स्थिर रहता है, क्योंकि वह जानता है कि परमेश्वर सब कुछ भलाई के लिए करता है। मनुष्य का जीवन संघर्ष से भरा हो, परंतु विश्वास उन संघर्ष में भी प्रकाश बनकर चमकता है, जब हम अपने बल पर नहीं बल्कि प्रभु की समर्थ पर निर्भर होते हैं। तब असंभव भी संभव हो जाता है। विश्वास हमें सिखाता है कि परिस्थितियाँ नहीं बल्कि परमेश्वर का वचन अंतिम सत्य है। जो वचन पर खड़ा रहता है वही आंधी और तूफान में भी खड़ा रहता है। परमेश्वर हमें पुराने जीवन छोड़कर नहीं, नया जीवन जीने के लिए बुलाता है।
पुराने जीवन पाप, भय और दोष से भरा होता है, लेकिन नया जीवन अनुग्रह, क्षमा और शक्ति से भरपूर होता है। यीशु मसीह के द्वारा हमें यह नया जीवन मिलता है। जब हम उन्हें अपने हृदय से स्थान देते हैं, तब हम गहराई, सोचने तक, तारीख बोलने का तरीका और जीने का तरीका बदल जाता है। नया साल जीवन के लिए बाहरी परिवर्तन नया साल जीवन केवल बाहरी परिवर्तन नहीं है, बल्कि यह अंदर से होने वाले आत्मिक परिवर्तन है। पवित्र आत्मा हमारे भीतर कार्य करता है और हमें सत्य के मार्ग पर चलाता है। वह हमें सही और गलत की पहचान कराता है। जब हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हैं, तब हम जीवन परमेश्वर की महिमा के लिए उपयोग बन जाते हैं। परमेश्वर की योजना हर एक विश्वास के लिए अद्भुत नहीं है। कई बार हम भविष्य को लेकर चिंतित हो जाते हैं, लेकिन प्रभु कहता है कि वह हमारे काल की चिंता स्वयं करता है। हमारे केवल आज विश्वास के साथ चलना है। जो आज प्रभु पर भरोसा करता है, वह उस काल सुरक्षित होता है। कलीसिया और मसीह जीवन का उद्देश्य केवल स्वयं आशीष पाना नहीं, बल्कि दूसरों के लिए आशीष बनना है। जब परमेश्वर हमें उठाता है, तब वह चाहता है कि हम गिरे हुए को उठाएं। जब वह हमें सत्वन देता है, तब हम दूसरों को सत्वन देते हैं। यह सच्ची मसीह जीवन है। यीशु मसीह ने अपने जीवन से हमें नम्र सेवा, प्रेम का उद्धार दिया। उन्होंने कहा कि जो सबसे बड़ा होना चाहता है, वह सबसे छोटा बने। सच्ची महानता सेवा में है, घमंड में नहीं। जब हम दूसरों की सेवा करते हैं, तब हम वास्तव में प्रभु को सेवा करते हैं। अंत में मसीह के जीवन एक दौड़ के समान है। यह दौड़ धैर्य, विश्वास और आज्ञाकारिता से भरपूर होती है। हमें अंत तक विश्वास में स्थिर रहना है। जो आज अंत का धीरज कर धरता है, वही उद्धार पाएगा। वह हमारी लक्ष्य संसार की वस्तु नहीं, बल्कि स्वर्ग राज्य है। इसलिए हमें यह प्रभु के लोग जागते रहें, प्रार्थना से लगे रहें और वचन में बने रहो, क्योंकि प्रभु शीघ्र आने वाले हैं। जो उस पर आशा रखते हैं, नया बल भी भर जाएगा। उनका जीवन गवाही बनेगा और परमेश्वर की महिमा प्रकट होगी। बाइबल प्रवचन पाठ 11 में कहता है, पवित्रता, आज्ञाकारिता और विश्वास में स्थिरता। परमेश्वर ने लोगों को पवित्र जीवन के लिए बुलाता है। और पवित्रता केवल बाहरी आचरण नहीं, बल्कि हृदय की स्थिति है। जब मनुष्य का हृदय शुद्ध होता है, तब उसका जीवन भी शुद्ध दिखाई देता है। बाइबल हमें सिखाती है कि बिना पवित्रता के कोई भी प्रभु को नहीं देख सकता। इसलिए आवश्यक है कि हम उसके विचार, शब्द और कार्यों में पवित्रता को अपनाएं। आज्ञाकारिता को परमेश्वर के अत्यंत प्रिय है। जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं, तब हमें उसे प्रेम से बने रहने होंगे। आज्ञाकारिता बलिदान से भी बढ़कर है, क्योंकि आज्ञा मानने में हमारा अहंकार कूदता है और परमेश्वर की इच्छा पूरी होती है। कई बार आज्ञा मानना कठिन लगता है, लेकिन उसमें आशीष छिपी होती है। परमेश्वर का वचन हमारे जीवन के लिए दीपक और हमारे मार्ग के लिए जाली है। जो व्यक्ति वचन में बना रहता है, वह प्रभावित नहीं होता। संसार की आवाज़ हमें भटका सकती है, लेकिन वचन में हमारी सच्चाई स्थिर रहता है। जब हम प्रतिदिन वचन पढ़ते हैं और मनन करते हैं, तब हमारी आत्मिक जीवन मजबूत होती है। विश्वास में स्थिर रहना आज के समय के लिए बहुत आवश्यक है। कठिनाई, परीक्षा और सतवा विश्व में डगमगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो प्रभु पर भरोसा करता है, वह कभी गिरता नहीं। परमेश्वर हमें यह नहीं कहता कि समस्या नहीं आएगी, लेकिन वह यह
वादा करता है कि वह हर समय हमारे साथ रहेगा। धैर्य मसीह जीवन का एक महत्वपूर्ण गुण है। जब उत्तर तुरंत नहीं मिलता तब धैर्य हमारी परीक्षा होती है। धैर्य हमारी प्रतीक्षा करना सिखाती है और प्रतीक्षा में विश्वास को मजबूत करता है। तो धैर्य से प्रभु की बाट हो जो होते हैं वो कभी निराश नहीं होते। सेवा मसीह जीवन की पहचान है। यीशु मसीह सेवा करने नहीं बल्कि सेवा करने आए हैं। जब हम दूसरों की सहायता करते हैं तब हम प्रभु के हाथ और पांव बन जाते हैं। सच्ची सेवा बिना स्वार्थ और बिना दिखावे के होते हैं। सेवा के द्वारा परमेश्वर का प्रेम संसार में प्रकट होता है। इसलिए यह प्रिय लोग अपने विश्वास में दृढ़ रहो, प्रेम में बढ़ते जाओ, आशा में थमते जाओ, क्योंकि जो काम प्रभु ने तुझे जीवन में शुरू किया है उसने वह पूरा करेगा। हमारा श्रम व्यर्थ नहीं हो। प्रभु विश्वास योग्यता है और उस प्रतिफल महान है। आमीन। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करें। जय यीशु मसीह की।